अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो एक आध पेपर चेंज कर देते हैं हम लोग। बच्चे को 11th क्लास के बच्चों को बेटा काफी प्रायोरिटी देते हैं, आज से नहीं सब दिन से। कोशिश हमारी यही होती है जो हमारे बच्चे कोई सफर ना हो, सफर ना करे। अब बेटा इसमें हमारा ये चीजें हमने रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट का रेजोनेंस बना लिए थे। अब है बेटा हो एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन दो के बारे में जानना है। कभी काल एक्सप्लेन करने भी आ जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के बारे में। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिफिनीशन और प्लस आई माइनस का एक एक एग्जांपल दे बेटा। अब हमारे सामने में आप लोगों के लिए बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अब देखो ये कितना आसान है। अब ये जो बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पोररी इफेक्ट है बेटा। ये कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें बेटा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा उसी में ये इफेक्ट होगा। और जब अटैकिंग रिएजेंट उसके पास जाएगा तभी होगा, जब रिएजेंट हट जाएगा तो इफेक्ट हट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये टेम्पोररी इफेक्ट है। ये जनरली ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड में होता है जिसमें बेटा मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। ओनली द अटैक ऑफ बेटा, अगर आप लोग एक लाइन डेफिनेशन लिखें तो एक लाइन लिख दो बेटा, इट इज डिफाइंड एज the complete transfer of a shared pair of electrons, shared pair, SHARED PAIR, shared अलग pair अलग of pi electrons। बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर देखें। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, कारण डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन to one of the atom joined by multiple bonds on the demand of an attacking reagent, on the demand of an attacking reagent। Full stop it। It is two types। पहला फर्स्ट वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बेटा पॉजिटिव हम ई इफेक्ट लिखता हूं, ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव ई। अब आप देखेंगे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यही चीज। ये बेटा डबल बॉन्ड है, मान लो बेटा ये इथीन है, ये देखो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे बेटा आता है, गौर से देखेंगे, ये H प्लस बेटा अटैकिंग रिएजेंट है, तो कहता है एरो डाल दो बेटा, जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उसी कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो। आप कहोगे कैसे सर, ये बेटा ये रफ लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखेंगे। ये देखिए बेटा, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, सिंगल कर रहा हूं, अब यहां पर बेटा माइनस चार्ज हो जाएगा, यहां पर बेटा प्लस चार्ज हो जाएगा। गौर से अगर ये H प्लस बेटा H प्लस इसका माइनस न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बेटा H आ गया बेटा, ये H आ गया बेटा, ये मान लो H आ गया, खाली जगह H है, मान लो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, खाली जगह। अब जो बेटा आपको प्रोडक्ट लिखना है वो आपको लिखना है
सी एच बेटा ये बाउंड है, ये बाउंड है, सी है बेटा ये है, ये प्लस चार्ज है, ये बेटा कार्बोकेटाइन है, इथाइल कार्बोकेटाइन है। अगर एच एच लगा देता हूं इसी को तो पॉजिटिव ई इफेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट करेगा उसी कार्बन पर बेटा रीएजेंट अटैच करेगा। अगर रीएजेंट हटा दूं तो ये पुनः ऐसे कैसे? ओनली द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, यह पॉजिटिव। अगला है बेटा निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव ई माइनस ई। आपको इतना दिखाना है पॉजिटिव ई। अब माइनस ई देखो बेटा, सेकंड पार्ट बेटा माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। इसमें क्या कह रहा बेटा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड बेटा हो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उसके अपोजिट कार्बन पे रिएजेंट अटैच होगा, उसके अपोजिट कार्बन पर बेटा हो रिएजेंट अटैच होगा। अब बेटा ये है, यही चीज है बेटा, माइनस है तो माइनस वाला रिएजेंट अटैच करेंगे। ये देखो गौर से, अगर ये बेटा इस पर शिफ्ट कर रहा है बेटा, ये चीजें बेटा अपोजिट कार्बन पर, देखो कहां जा रहा, आप लोग भी एरो ऐसे लगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आप लोग सामने में एरो डालेंगे, हमारे सामने में यहाँ पर बेटा सी है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड बेटा, यहाँ पर सीएन लगा दो बेटा, यहाँ पर आपके सामने में डबल बॉन्ड से सिंगल हो रहा है, ये है बेटा, ये है, ये कार्बन बेटा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है बेटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा काम करता, एक दूसरे का उल्टा। ये हमारा माइनस ही। अगर छोटी सी बात एक बिहारी भाषा में बता रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे, कारण मेरा स्टाइल ही वही होता है। कारण द्वारका में भी बच्चे आते हैं मेरे साथ, ऑनलाइन भी जुड़े हुए, एक आध ऑफलाइन भी आ जाते हैं घर पर। कारण हमको तो बेटा वो लोग फीस देते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, यहाँ नजफगढ़ वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पर ग्रुप में भी आवर पर आवर के हिसाब से चलता है पर बच्चे। ये बेटा ये देख, ये HCN है प्रिया। यस सर। बेटा आप बताएंगे, सिंपल एक कंपाउंड मैंने दे दिया, देखो बेटा ये नेगेटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है बेटा। आप कह रहे थे सर जिस पर मान लो हमने इसी पर इलेक्ट्रॉन अटैच करवा रहा, दोनों कार्बन में से कहीं हम बेटा ट्रांसफर कर सकते हैं पैर। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव होगा, तो Cn नेगेटिव बेटा इस कार्बन पे आ जाए, H पॉजिटिव जाए बेटा इस कार्बन पे आ जाए। ये जो प्रोडक्ट बना बेटा देखो C एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, H है बेटा, सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 है बेटा, इसके साथ बेटा ये Cn हो। अगर ये HH हो, ये HH हो, इथीन हो, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ CH2 ACN बेटा, CH3 CH2 CN बन गया। ये रिएक्शन में एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मैकेनिज्म आपको, ये तो बेटा हो इसको आप लोग जो कहते हैं जो रिहर्सल हो रहा है, असली फेसबुक पर जो सामना करने की बात आती है ये अनपढ़। हम थोड़े ऐसे लिख के देंगे जो Cn नेगेटिव या H प्लस करके, हम तो ऐसे लिख के देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCN, आपको सोचना। कारण जब आपको पता है जो सर जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट में रिएजेंट अटैच करता है -R में, तो ACN CH2 CN हो जाएगा। ये H प्लस बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड जुड़ जाएगा CH3।
डबल बॉन्ड हट, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इथीन से प्रोपेन नाइट्राइल का कन्वर्जन भी एक तरह का हो। अगर आपको पेपर में पूछेगा इथीन से इथीन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल कैसे बनाएंगे, बेटा देखो कितना आसानी से बन गया, माइनस ई इफेक्ट से बन रहा है, भाग के बनेगा। अच्छा, ये सब चीजें अभी नहीं, ये सब 12th में दूंगा, अभी सिखा रहा हूं। हम थोड़ा ज्यादा ही कोशिश करना पड़ता है सिखाने। अब बेटा एक चीज ये भी याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये भी सीखना है। एक लाइन बेटा और डेफिनेशन भी लिखना है, एक लाइन बेटा और डेफिनेशन हाइपर कंजुगेशन का। इसके बाद एक फोटो बनाना है, उससे सिखाऊंगा। लिखो बेटा, इट इन्वॉल्व्स, INVOLVES, इट इन्वॉल्व्स delocalization of, delocalization, देखो बेटा स्पेलिंग DELO, delocalization, LISATION या ZATION भी लिख सकते हो। delocalization ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा का साइन देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, उसमें पाई था, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, ऑफ बेटा ऐसे ही लिखना CH बॉन्ड of an alkyl group, alkyl group, alkyl group directly attached to, directly attached to unsaturated system, full stop बेटा। अब आपके सामने एक छोटा सा एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया, देखो बेटा CH3 CH2 इथाइल कार्बोकेटाइन की कहानी बना रहा हूं। ये बेटा C है, CH3 का बना रहा हूं। एक H बेटा यहां है, ये देखो बेटा डार्क लाइन है, एक बेटा डॉटेड लाइन है बेटा H है बेटा, एक डायरेक्ट लाइन है बेटा, सीधी लाइन ऑन द पेपर है, ऑन द पेपर कहते हैं। ये CH सिग्मा बॉन्ड है, इसको ऐसे दिखाओ जो हमने, ये CH बॉन्ड है, यहां पर बेटा दूसरा C है, ये प्लस है, कार्बोकेटाइन है, एक H यहां डॉटेड लाइन है, एक बेटा डार्क लाइन बेटा इधर है बेटा, CH3 CH2 बोलेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन। अब मेरे सामने में हाइपर कंजुगेशन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा CH का, देखो बेटा ये जो बॉन्ड है बेटा, ये आपका ये P बॉन्ड बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरह से इसको ले, ये बॉन्ड खत्म हो रहा, अगर ये बॉन्ड खत्म हो जाए तो CH2 बन जाए। यहां पर आप लोग लिख देंगे एरो के ऊपर में बेटा हो हाइपर कंजुगेशन, यहां पर लिखेंगे एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, यहां पर बेटा एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, यहां पर हाइपर कंजुगेशन।
हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइजेज बेटा कार्बोकेटाइन। इसी के दूसरे वर्ड में आप देखेंगे, हम आपको समझाने जा रहा हूं एक बार और। एक फिगर बना के तो आपको एक्सप्लेन करना, डेफिनेशन लिखना। अब देखो, अब इस पर हमने एच एच ये लिख के ये हटा के दिखा रहा हूं। इसी को नो बाउंड रेजोनेंस कर हाइपर कंजुगेशन। ये बेटा आपके सामने में CH3 है, ये भी बेटा CH3 है, ये भी बेटा CH3 है, ये बेटा CH2 है। यहां पर बेटा प्लस चार्ज। अगर ये बाउंड बेटा देखो CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड। अनशेयर्ड p ऑर्बिटल यहां पर था बेटा, आपने फोटो पे देखा था। ये इलेक्ट्रॉन इसको एक बार में अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसको देता है, देखो बेटा ऐसा रेजोनेंस। H सिंगल बॉन्ड C बेटा, ये H है बेटा, डबल बॉन्ड है बेटा, ये C है, ये H है, प्लस चार्ज हटेगा बेटा। ये जो H है, ये वाला जो H है जिसको आपने हटाया है, यहाँ पर H डाल के बाउंड नहीं दिखाना है, यहाँ पर H के ऊपर प्लस। देखो एक फिगर, ये एक रेजोनेंस। अगर इसके आगे दूसरा बनाना चाहते हैं तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला डाल दो बेटा, इसी तरह इसको नीचे में, इसको बाउंड बना देंगे, इसको नीचे। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ये H प्लस बेटा दिखा, मतलब 3 बार है। The greater the resonance of the carbocation, greater is the stability. Greater is the beta stability. अब जैसे हमारे पास ये CH3 है, ये बेटा CH3 है बेटा, ये प्लस है, इसका रेजोनेंस नहीं होगा बेटा, कारण इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर अनहाइब्रिडाइज्ड अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है ही नहीं, इसीलिए ये कम स्टेबल है, ये बेटा ज्यादा स्टेबल। अगर आइसोप्रोपाइल हो जाए तो वो और ज्यादा स्टेबल। टर्सरी कार्बोकेटाइन बेटा और सबसे ज्यादा स्टेबल, कारण टर्सरी में 9 बार रेजोनेंस, एक कार्बन पर 3 CH3 है। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उससे 3 CH3 जुड़ा होता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो उसको 9 टाइम्स बेटा और रेजोनेंस। तो यहां तक आपके सिलेबस में आपको पढ़ने की बात है। अब एक है 12.19 बेटा एग्जाम्पल है। अब 12.19 एग्जाम्पल क्या है वो देख। 12.19 कहता है एक्सप्लेन व्हाई CH3 होल थ्राइस बेटा इंपोर्टेंट लिख लेंगे बेटा, होल थ्राइस C, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन। नाम अगर लेंगे तो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2, ये बेटा इथाइल कार्बोकेटाइन, एंड ये बेटा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल देन CH3 CH2 एंड CH3 इज द लीस्ट स्टेबल। कहता है इसके बारे में आप बताएंगे जो ये क्यों मोर स्टेबल। अब बेटा ये देखो बेटा, हमने टर्सरी की एग्जांपल लिख रहा हूं, ये देखो एक C बेटा हो, इस पर 3 CH3, दूसरा C बेटा हो, इस पर 3 CH3H, तीसरा CH3 बेटा हो, ये दे दो, ये देखो ये है बेटा, इसका फोटो बनाया हूं मैं, आप देखो। अब देखो इसमें से 3 बार H यहां आएगा तो यहां पर 3 बार डबल बॉन्ड होगा इस 3H के चलते, फिर यहां पर डबल बॉन्ड आएगा इस 3H के चलते, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा इस 3H के चलते, टोटल बेटा 9 टाइम्स रेजोनेंस। तो इसका आंसर एक ही बार लिखा जाएगा बेटा, greater stability hyperconjugation effect is more pronounced in beta tert butyl carbocation because it involves in 9 time resonance, whereas CH3 CH2 plus जो है it involves only 3 times
CH3 plus beta no resonance. Therefore, greater the resonance, better is the stability of carbon. And that's why CH3 whole thrice C positive is beta more stable than these two. इतने ही बातें बेटा लिख, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, उसके बाद आपको लिखना ही नहीं। चौथा चीज जो आपके सामने में है वो देखेंगे। अब मेरे सामने में एक क्वेश्चन 38 है, एक्सरसाइज की बात बता, हाइपर कंजुगेशन पर रिलेटेड एक 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, अगर बुक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटा मोस्ट स्टेबल, अगर बुक नहीं है तो मैं है मेरे पास, मैं आपके सामने में लिख के दे रहा हूं। CH3 होल थ्राइस, बेटा गौर से देखेंगे, सी है, सी है, आगे CH2 प्लस है, ये एक पार्ट है। दूसरा लिख रहा हूं CH3 होल थ्राइस सी है, तीसरा है CH3 CH2 CH2, चौथा पार्ट है जिसको डी बोला है इन्होंने, ABCD करके लिया है हमने बेटा, ये लिया है, ये है, ये सेकेंडरी हो गया बेटा, ये प्राइमरी हो गया बेटा, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी हो गया। देखो बच्चा वो भी प्राइमरी है, टर्सरी ये है। तो आप लोग लिखेंगे दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। सबसे ज्यादा इसमें कह रहा बेटा आपको मोस्ट स्टेबल में आप लोग बेटा दूसरा नंबर लिखें, मोस्ट स्टेबल दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरे नंबर पर चलना है। अब आप सब बच्चे को एक्सरसाइज में सिर्फ 17 क्वेश्चन तक करना। पहला क्वेश्चन जो है स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन, सबको पता है, ये सबको पता है। स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन, CH2 डबल बॉन्ड C है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, CH2 डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है। पहले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा प्रिया? सर sp2। और दूसरा में बेटा सर दूसरे में भी sp2 होगा, नहीं sp होगा, sp होगा सर, sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp। तो ये चीजें आप लोग 1 से 17 तक बेटा, आज थोड़ा कुछ वर्क में हूँ बच्चे का ये है, तो अब मैं आज आप लोगों को यहीं पर हो सकता है रोक दूं। आप लोग बेटा 17 तक क्वेश्चन करेंगे, कल हम अगले चैप्टर में इन करेंगे, इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। कॉपी में जितनी काम है वो याद करेंगे, लिखा हुआ काम को नहीं भूलेंगे, कारण मेरे को याद रहता है हमने बच्चे को क्या क्या करवाया हूँ पेपर में, उसी तरह से बेटा हम एडजस्ट करता हूँ।